ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। एकादशी माता की जय। अथ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती माधता ने वही प्रश्न लोमश ऋषि ने किया था। अन्नदाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उनकी क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। लोमेश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह 50 योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्ध को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चित्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वह गंधर्व की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चित्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वह में मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वह अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उसके भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त उन मुनि सुवर को जीतने की इच्छा की। शिव जी के वर को स्मरण करके उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की मकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर सतनों को पनकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। पंचघोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत
यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर चयवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी धरनी और नुपुर की झनकार से मन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वासीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वासीभूत देख कर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसा आलिंगन करने लगी जैसे आयु से कांपती हुई बेल पेड़ से लिपट जाती हैं। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमन करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वासीभूत हो गए। रमन करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत बरस तक रमन करती रही। 57 बरस 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गाए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वक्त को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 बरस बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पिशाचिनी हो जा, हे पापनी, तुझको
धिक्कार हैं। मुनि के श्राप से सुवंद सुंदर भुक्टी वाली अप्सरा नर्म होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके आपको शांत विपेंद्र कृपा करके आप श्राप को शांत करिए। सज्जनों का वचन आपको शांत करिए। सज्जनों का वचन और सगे संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से बरस बीत गए। इस कारण हे स्वामिनी, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे सुभद्र, उनका व्रत करने से 50 योनि छूट जाती हैं। वह कहकर मेधवी पिता के आश्रम चले गए। मेधवी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधवी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमन किया, बड़ा भारी पाप है। अब यह प्रायश्चित बतलाइए जिससे पाप दूर हो जाए। चमन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोष भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से 85 योनि से छूट गई। दीप रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। फलहार इस दिन चिरंजी का सागर लिया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।